लोगों को एक होना है, क्योंकि इस देश का दायित्व हमारा है। प्राचीन समय से, परंपरा से ये हमारा घर है। हमारे लिए जाने की दूसरी जगह नहीं है दुनिया में। इस देश का अच्छा होता है तो श्रेय हमारे पूर्वजों को मिला है। इस देश का कुछ बिगड़ता है तो जवाब सवाल हमसे किए जाएंगे, जवाब हमको देने पड़ेंगे। इस देश के लिए हम दायित्ववान लोग हैं, हमको तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने में बाधा क्या है? हमारी आदतें बिगड़ गई, हम खुद को भूल गए, आपस में जात पात में बैठकर लड़ाई करते। हम लड़ाई कर सकते हैं इन भेदों को लेकर, ये जानने वाले हमको उकसाते हैं। हमारे झगड़ों की आग पर सारी दुनिया के लोग अपने स्वार्थों की रोटियां सेकते हैं। वाला पैदा हुआ है। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ, अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। मेरी पावर क्या है ये जाने बिना तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। तुम्हारी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री के आगे दो कौड़ी की भी नहीं है। मुझमें ईश्वर की दी हुई शक्ति और लोगों का विश्वास है जो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। मुझे बिजनेस करना है। वर्षों से अपनी पार्टी के लिए दिन रात करके मैंने बहुत मेहनत की। बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया? उन्होंने मुझे धोखा दिया और सारे के सारे गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और मुझसे कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, जाओ अपना काम करो। हमारी माँ की उम्र क्या है? 75 साल। उन्हें किसी भी कीमत पर बेचोगे? माँ को कोई बेचता है फिर अपनी माँ समान पार्टी को क्यों बेच रहे हो? हाँ? अपने एरिया में जाओ, एक एक घर में जाओ और पूछो उनसे कि उनकी समस्या क्या है, वरना तुम लोगों की समस्या बन जाएगी। इस तरह से थर-थर कांप रहे हैं यूपी के अफसर। मैं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। और जब मैं आगे आता हूँ, इमोशंस नहीं चलते, फीलिंग्स नहीं चलती। भाई अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, जान प्यारी है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। समझा देना उसको, सेंट्रल में हो या स्टेट में, रूलिंग में हो या अपोजिशन में, देश में हो या विदेश में, जुल्म के खिलाफ मुझे ही पाएगा। धरती फाड़ कर शेर निकल आया है, अब हर एक के साथ इंसाफ होगा। Once I step in, history repeats. उसके हाथों में जीवन देने का चमत्कार है। शैतान है ये, इसे गांव से बाहर निकालो। उसने दुख और कष्ट का निर्वाण किया। मुझे सब दिखाई दे रहा है। ये कोई काला जादू करने वाला है, मारो! ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। ये सो टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है, उसका बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और अब इन्हें अंधविश्वास नजर नहीं आ रहा है कि लोग कैसे अंधविश्वास फैला रहे हैं। अगर हम शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं तो उन्हें अंधविश्वास नजर आ जाता है, और वहीं मजार पर चादर चढ़ती है तो उन्हें अंधविश्वास नजर नहीं आता। और इस नाटक के जरिए टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है? सिर्फ अंधविश्वास ही तो फैलाया जा रहा है, बट अभी ये अंधविश्वास किसी को नजर नहीं आएगा। देखिए, पार्लियामेंट में कहा गया कि लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, किंतु डिसीटफुल मैरिज, धोखे से शादी करना, नाम बदल करके शादी करना और फोर्सफुल कन्वर्शन, ये तीनों के तीनों गुनाह है। आपने कितनी बार सुना है मुझे बताइए कि कोई राम नरेश अग्रवाल
वो जाके रफीक बन के किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है। कितनी बार सुना है मुझे, 5 उदाहरण देके दिखाइए कि राम नरेश अग्रवाल जाके रफीकुल्लाह खान बन गया है और किसी मुसलमान लड़की से शादी करके लाता है और बोलता है कि अच्छा तू हिंदू बन जा रहे तो तुझे मार डालूंगा। हर बार ऐसा क्यों होता है कि रफीक ही राहुल बनता है, फिर भी ये आके यहाँ पर इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं। वंदे मातरम बोलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, भारत माता की जय बोलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, मगर जब साहिल खान साहिल सिंह बन जाता है तो इस्लाम खतरे में नहीं आ जाता है। जब रफीक राहुल बन जाता है और कई वर्षों तक जाके एक लड़की के सामने राहुल बना रहता है, उस समय इस्लाम खतरे में नहीं आता है। मतलब साजिश है ना, मतलब रफीक राहुल बन जाता है और उस समय इस्लाम खतरे में नहीं आता है। 2 साल तक आप किसी लड़की को डिसीटफुल, कोट अनकोट डिसीटफुल मैरिज की तरफ ले जाते हो तो वो किसी प्रकार से इस्लाम के खतरे का विषय नहीं बनता है। और जब वो लड़की अनजाने में शादी कर लेती है आपको हिंदू समझ करके और थोड़े दिन बाद जबरदस्ती कनपट्टी पर बंदूक रख करके या टॉर्चर करके आप उसको मुसलमान बनने के लिए कहते हो, तब इस्लाम खतरे में नहीं आता है। हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिलते थे? गाड़ी मिली है, देखो गाड़ी बड़ी सब उन्होंने अरेंज करके देते। लड़की की शादी कर रहा था, शादी करके साथ में रहने वाला था तू? लड़की के साथ शादी करने वाला था? नहीं, क्या करके छोड़ देने वाला था। शादी करके छोड़ने वाला था, फिर लड़की के साथ शादी, बच्चे पैदा करने के थे? बच्चे पैदा नहीं, शादी करने के पैदा करके छोड़ देने वाला था। शादी करने के थे को बच्चे पैदा करने को और छोड़ देने का लड़की को। तो शादी कर लड़की से बच्चे पैदा करने को। ये सब सच बोल रहा है? तू कई की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम सच बोल रहा ना? सच बोल। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।